नमस्कार दोस्तों, यूजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग आज पर्यावरण विषय के पर्यावरण संबंधी प्रमुख विशेषज्ञों की बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, उनके विशेष की जानकारी करेंगे, उनको क्या नाम से जाना जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए आज आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, विशेषज्ञ हैं राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, तो राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है भारत के जल के पुरुष। भारत के जल के पुरुष के बारे में बात करें तो हम लोग वो हैं राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह भारत के जल पुरुष हैं जो, वो राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है किसको? राजेंद्र सिंह जी को। क्यों जाना जाता है इनको? इसका कारण ये है कि जल संरक्षण को बढ़ावा, श्री राजेंद्र सिंह जी ने जल संरक्षण को बढ़ावा दिया था, इसलिए राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर राजेंद्र सिंह की बारे में और बात करें, इनके विशेष की बात करें तो दोस्तों हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं राजेंद्र सिंह जी के बारे में कि तरुण भारत संघ के वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो राजेंद्र सिंह जी हैं। तरुण भारत संघ के चेयरमैन जो हैं राजेंद्र सिंह जी ही हैं, जो 1985 में तरुण भारत संघ संस्था से जुड़े थे दोस्तों। इनके बारे में हम लोग आगे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तरुण भारत संघ में पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने आंदोलन पढ़े थे, पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन थे तरुण भारत संघ, तो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने राजेंद्र सिंह जी के बारे में। तो राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है भारत का जल पुरुष कहा जाता है दोस्तों। क्या? भारत का जल पुरुष। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पेयांग जाधव जी के बारे में। तो पेयांग जाधव जी को भारत का वन पुरुष कहा जाता है। भारत के वन पुरुष की बात करते हैं तो हमारे वो हैं पेयांग जाधव जी, भारत के वन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इनका कारण क्या है, क्यों जाने जाते हैं वन पुरुष के नाम से? तो पेयांग जाधव जी काजीरंगा नेशनल पार्क के संरक्षण और विस्तार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इस संरक्षण और विस्तार का कार्य किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसका संरक्षण और उसके विस्तार में इन्होंने योगदान दिया था, इसलिए पेयांग जाधव जी को वन पुरुष कहा जाता है, भारत के वन पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग जानेंगे कैलाश सांखला जी के बारे में। तो कैलाश सांखला जी हैं जो हमारे भारत के बाघ पुरुष हैं दोस्तों। कौन है? भारत के बाघ पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांखला जी। तो हम इसके कारण की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। 1973 वाला प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था। प्रोजेक्ट टाइगर के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था दोस्तों। क्या किया था? योगदान दिया था, इसलिए इनको भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है। क्या दोस्तों? भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, पढ़ेंगे डॉक्टर सलीम अली जी के बारे में। तो डॉक्टर सलीम अली जी जो हैं वो भारत के पक्षी पुरुष माने जाते हैं। भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने पक्षी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पक्षियों के बारे में, और पक्षी प्रेमी भी हैं ये, इसलिए पक्षी पुरुष इनको कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली जी को भारत के पक्षी पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पक्षी विशेषज्ञ थे दोस्तों। अब आते हैं कलीमुल्ला शाह जी। कलीमुल्ला शाह जी को भारत के आम पुरुष के बारे में, आम पुरुष कहा जाता है। भारत के आम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन? कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह जी भारत के आम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आम का मतलब वही मैंगो से है दोस्तों। तो आम पुरुष यानी कौन है? कलीमुल्ला शाह जी। क्यों कहे जाते हैं दोस्तों? मलिहाबाद आम के विकास के कारण। जो मलिहाबाद आम है, लखनऊ के पास है हमारा, मलिहाबाद आम जो है वो दशहरी आम के नाम से भी जाना जाता है। तो मलिहाबाद आम के विकास के कारण इनको आम पुरुष कहा जाता है। मलिहाबाद आम के विकास इन्होंने किया था। अब हम लोग आते हैं दोस्तों रविंद्र कुमार सिन्हा जी के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्र कुमार सिन्हा जी जो है हमारे भारत के डॉल्फिन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्या दोस्तों? भारत के डॉल्फिन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा जी। कारण क्या है? डॉल्फिन पुरुष इसलिए कहे जाते हैं डॉल्फिन प्रमुख, क्योंकि ये डॉल्फिन गंगा के संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया था। डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है, इनके संरक्षण के लिए कार्य किया था, इसलिए इनको भारत का डॉल्फिन पुरुष या डॉल्फिन प्रमुख कहा जाता है दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियो में। वही आंदोलन जब पढ़े थे पर्यावरण संरक्षण संबंधी, तो हमने पढ़ा था चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा वही हैं दोस्तों। इनको भारत के वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, जो चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन कर लें। जैसे चिपको आंदोलन का समय था 1973, और इसकी जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो बात करें तो हमारा स्थान था चमोली जिला,
जो उत्तराखंड में पड़ता है। चमोली जिले के गोपेश्वर ग्राम से स्टार्ट हुआ था हमारा चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कहाँ से? चमोली जिले से। इस तरह से हम लोग पढ़ा सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। अब आते हैं चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। चंडी प्रसाद भट्ट जी वही चिपको आंदोलन के सहयोगी थे दोस्तों। तो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी के सहयोगी चिपको आंदोलन थे के सहयोगी कहें तो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे दोस्तों। इन्होंने भी चिपको आंदोलन ने पूरा सहयोग दिया था। चिपको आंदोलन क्या था दोस्तों? चिपको आंदोलन का मतलब था कि पेड़ों की वृक्षों की कटाई जब होती थी तो ये लोग पेड़ में चिपक जाते थे, इसका नाम इसलिए चिपको आंदोलन पड़ा था। अब आते हैं दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जी के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मन बोरलॉग जी हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं दोस्तों। ये वैश्विक स्तर के नॉर्मन बोरलॉग जी हैं जो वैश्विक स्तर से हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब ये कौन से देश के थे? मैक्सिको यानी अमेरिका के हैं दोस्तों, यूएस के हैं। और ये गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए इन्होंने हरित क्रांति की स्टार्ट किया था। हरित क्रांति की स्टार्ट करने से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी। अब एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें दोस्तों तो एम.एस. स्वामीनाथन हमारी भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, और भारतीय हरित क्रांति की बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। अब आते हैं हम लोग वर्गीज कुरियन जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीज कुरियन जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे श्वेत क्रांति के जनक हैं। वर्गीज कुरियन जी हमारे श्वेत क्रांति के जनक हैं, यानी दुग्ध क्रांति के जनक हैं, यानी कि दूध के उत्पादन में वृद्धि इन्होंने करवाई थी श्वेत क्रांति की मदद से दोस्तों। और एक बात बताना चाहते हैं वर्गीज कुरियन जी के बारे में कि वर्गीज कुरियन जी हमारे अमूल डेयरी के संस्थापक कहे जाते हैं। अमूल डेयरी की संस्थापना इन्होंने वर्गीज कुरियन जी ने की थी, इसलिए अमूल डेयरी की संस्थापक भी कहे जाते हैं, जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मेधा पाटेकर और बाबा आमटे जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे दोनों लोग ही सामाजिक कार्यकर्ता तथा पर्यावरणविद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। अब हम लोग बात करते हैं नर्मदा बचाओ अभियान से। तो नर्मदा बचाओ अभियान हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके पहले आंदोलन में जो 1985 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मध्य प्रदेश समय में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण ये आंदोलन चलाया गया था, जो नर्मदा बचाओ अभियान। तो इन दोनों लोग नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित हैं दोनों। बाबा आमटे जी की विशेष की बात करते हैं तो बाबा आमटे जी हमारे कैंसर उपचार में योगदान दिया था। बाबा आमटे जी ने कैंसर उपचार में योगदान दिया था। अब आते हैं हम लोग दोस्तों पांडुरंग हेगड़े के बारे में पढ़ेंगे। पांडुरंग हेगड़े जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। एपिक्को आंदोलन में हम लोग पढ़ा था पांडुरंग हेगड़े के बारे में कि एपिक्को आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। कौन? पांडुरंग हेगड़े एपिक्को आंदोलन के जनक हैं दोस्तों। एपिक्को आंदोलन की बात करें तो एपिक्को आंदोलन हमारा 1983 में हुआ था दोस्तों। कब? 1983 में। कहाँ पे? कर्नाटक में, दक्षिण भारत में कर्नाटक में हुआ था। और ये किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था एपिक्को आंदोलन का? तो एपिक्को आंदोलन का उद्देश्य था वृक्ष संरक्षण करना। हमारा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले चिपको आंदोलन, वैसे एपिक्को आंदोलन, दोनों का उद्देश्य ये वृक्ष संरक्षण। दोनों में वर्षों पर चिपक कर वृक्ष की कटाई पर रोकते थे दोस्तों। तो ये हुआ पांडुरंग हेगड़े जी। अब आते हैं हम लोग विंदेश्वर पाठक जी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। विंदेश्वर पाठक जी को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कहा जाता है। मतलब की स्थापना सुलभ इंटरनेशनल की विंदेश्वर पाठक जी ने किया था। इनके विशेष की बात करते हैं दोस्तों। अगर सुलभ इंटरनेशनल की बात भी करें दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल हमारा 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। किन्होंने की थी? विंदेश्वर पाठक जी ने, इसलिए इनको संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। और सुलभ इंटरनेशनल का कार्य अगर हम बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल का कार्य है सुलभ शौचालयों का निर्माण करना। सुलभ शौचालयों का निर्माण करता है सुलभ इंटरनेशनल, और इसी के संस्थापक हैं विंदेश्वर पाठक जी। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इनको 2018 में सुलभ इंटरनेशनल के लिए, मतलब लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला था विंदेश्वर पाठक जी को। इसी कार्य के लिए 2018 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार विंदेश्वर पाठक जी को मिला था। आज हम लोग बात करते हैं अमृता देवी बिश्नोई जी की। अमृता देवी बिश्नोई जी की बात करें तो बिश्नोई आंदोलन की जनक कही जाती हैं। अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन की जनक कही जाती हैं। तो बिश्नोई आंदोलन हमारा 1730 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, जो खेजड़ी या खेजरी में यानी जोधपुर और राजस्थान में स्टार्ट हुआ था अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में। इसलिए अमृता देवी बिश्नोई जी को बिश्नोई आंदोलन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन की एक विशेषता है कि ये हरे वृक्ष की रक्षा के लिए कार्य करते थे दोस्तों। ये लोग भी, इनके अमृता देवी जी के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने जान दे दी थी हमारे हरे वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए दोस्तों।
363 बिश्नोइयों ने जान दी थी। एक प्रमुख है जिसमें से 71 महिलाएं और 292 पुरुष थे दोस्तों। तो इस तरह से हमारी अमृता देवी बिश्नोई जी भी खत्म होती हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने ख़त्म किया हमारे विशेषज्ञों के बारे में हम लोग पढ़ चुके दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित और कोई चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।